नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम यहाँ पर उदाहरण 7 को हल करेंगे जो 6 अध्याय के 6 दशमलव कितना है, ये है हमारा 6 अध्याय के 6.2 का एक हमारा मतलब उदाहरण है 7वां। तो यहाँ पर ये जैसे लिखा है कि 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद इस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इसमें हमें दिख रहा है थोड़ा, यहाँ पर इसमें लाइट की परेशानी की वजह से ऐसा हो रहा है, यहाँ पर कम दिखाई दे हो सकता है। तो हमें यहाँ पर ये हमने बता दिया है। अब इसी प्रश्न को हम हल करेंगे। जैसे कि दिख रहा है उसमें 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे खंभे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद इस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करो। यानी हमें 4 सेकंड बाद इस लड़की की छाया की लंबाई को ज्ञात करना है। तो हम इसको करते हैं, लिखेंगे। सबसे पहले वो कह रहा है ये खंबा है तो खंबे से वो लड़की चल रही है, तो अपन एक खंबा बना लेंगे। वो कितना लंबा है, वो कह रहा है जो खंबा पर जो लाइट लगी है, बल्ब लगा है, वो 3.6 मीटर लगा है। तो हम एक क्या बना लेते हैं, एक लाइट बना लेते हैं, खंबा बना लेते हैं। हमने ये खंबा बना लिया और इस पर हमने ये लाइट लगा दी। ये हमारा क्या हो गया, एक लाइट का खंबा हो गया। और नाम दे देते हैं इसको हम A-B नाम दे दिया। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे माना कि कितना लंबा है ये लाइट, कितनी ऊंचाई पर लगी है, 3.6 मीटर पर। तो लिख देंगे 3.6 मीटर। यहाँ लिख देंगे माना कि क्या है, AB बराबर 3.6 मीटर ऊंचा एक बल्ब का स्तंभ है। स्तंभ लिख दो, यहीं पर लिख देते हैं स्तंभ है। अब स्तंभ 3.6 मीटर हो गया। वो कह रहा है कि उसकी चाल कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। और वो कब तक चली, जैसे 4 सेकंड तक वो यहाँ से खंभे के पार से चली। और 4 सेकंड बाद फिर हमें उस लड़की की छाया देखनी है कि अगर वो यहाँ से चलने के बाद 4 सेकंड बाद उसकी छाया कितनी होगी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर उसकी चाल लिख लेते हैं। लिखेंगे लड़की की चलने की चाल। तो चलने की चाल बराबर हम लिख देंगे क्या, कितनी है, 1.2 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना है, कितने समय तक वो चली, तो समय लिख देंगे, समय है 4 सेकंड। अब हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, 4 सेकंड की दूरी निकाल के रख लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, इसीलिए दूरी बराबर क्या होता है, दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा समय गुणा चाल। तो हम लिख देंगे समय गुणा चाल। हमने यहाँ पर लिख दिया समय गुणा चाल। समय कितना है हमें 4 सेकंड, और चाल कितनी है हमारी 1.2। तो 1.2 लिख देंगे, 12 चौक कितना हो गया 48 से 4.8 मीटर हो जाएगा। ये हमारी क्या निकल जाएगी, इसकी दूरी जितनी वो उस लड़की ने 4 सेकंड में तय की है। तो हम एक दूरी बना लेते हैं, जैसे हमने ये दूरी बना ली एक, ठीक है। ये हमने एक दूरी बना ली और मान लो लड़की, अब क्या करें हम, अब लड़की की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर। तो हम क्या करें, एक ये BC हमारी ये क्या बन गई, दूरी हो गई। अब वो चलती हुई लड़की मान लो कहाँ पर आ जाती है, जैसे यहाँ पर आ जाती है वो लड़की चलती हुई। हमने जो लड़की चल रही है वो चलती हुई कहाँ पर आ जाती है, यहाँ पर आ जाती है, इस बिंदु पर।
इस बिंदु को और यहाँ पर भी, तो हमारे ये क्या बन जाएगा, यहाँ आप डी लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, ई लिख देते हैं। यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक चली, वो कितनी दूरी है, 4.8 मीटर। और यहाँ से उसकी जो छाया बन रही है ये लड़की की, वो इसको क्या बन लेंगे हम, एक्स, क्योंकि यही हमें दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख लेंगे कि बी डी बराबर 4.8 मीटर और डी सी बराबर एक्स मीटर, जो कि हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये भी हो गया। और पूरी बीसी हमारी कितनी होगी, अभी हम ये वाली दूरी और इस वाली दूरी को प्लस कर देंगे तो हमारी कौन सी दूरी निकल आएगी, बीसी। तो बीसी दूरी हमारी हो जाएगी 4.8 प्लस एक्स मीटर। ये हो जाएगी हमारी कौन सी दूरी, बीसी दूरी हमारी हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि ये कि यहाँ पर हमारा, अगर यहाँ से हम लाइन खींचे तो एक हमारा त्रिभुज ये बन जाएगा जो EDC, और एक त्रिभुज बन जाएगा ABC। तो हम देख लेते हैं कि ये हमारे समकोण समरूप हैं कि नहीं। और समरूपता के लिए हम क्या करते हैं कि इसके जो समरूपता के जो नियम हैं उनके हम तहत चलते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, लिखते हैं हम त्रिभुज, पहला कौन सा है, ABC, तो लिखेंगे ABC बा, और दूसरा कौन सा होगा अपना EDC, तो हम लिख लेंगे EDC में। अब इनमें हमें क्या बताना है, इन दोनों को हमें बताना है कि ये समरूप है या नहीं। यदि हम इसको यहाँ से कर दें तो एक त्रिभुज बन जाएगा EDC और एक बन जाएगा ABC। तो हमें बताना कि ये और ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप होंगे कि नहीं। तो इसको हम कैसे बताएंगे, हमने इसमें सीखा है कि अगर उसके दो कोण, कोई दो जो कोण हैं, दो संगत कोण हैं, वो अगर समान होते हैं तो उस स्थिति में दोनों ही कोण हमारे त्रिभुज समरूप होते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसे कोण B और कोण D, ये दोनों ही कैसे हैं, हमारे समकोण है, यानी कि प्रत्येक 90 डिग्री का है। तो हम लिख देंगे प्रत्येक कितने डिग्री का है, 90 डिग्री है। और दूसरा हमारा ये कोण C है, इस त्रिभुज में भी है और इस बड़े त्रिभुज में भी है। तो हम लिख देंगे कि कोण C बराबर कोण C हमारा क्या है, उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ माने कॉमन है, हम लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अब क्या है, अब हम बता देंगे कि तीसरा और क्या है हमारा, तीसरी और है हमारी ये है कि ABC और ये दोनों ही कैसे हैं, ये हमारे समकोण त्रिभुज है ABC। तो हम यहीं पर देख लेते हैं, ये कोण बराबर है और ये भी कोण बराबर है, तो ABC और ये समरूप है। तो हम लिख देंगे ABC समरूप त्रिभुज EDC। काय से बता दो हमने, कौन सी प्रमेय से, तो डबल ए, यानी कि कोण समरूपता प्रमेय से। हम लिख देंगे समरूपता प्रमेय से। हमने इसमें कौन से बता दिया कि ये दोनों समरूप है, कोण डबल ए, यानी कि कोण समरूपता प्रमेय से ने बता दिया कि त्रिभुज ABC और समरूप है त्रिभुज EDC की। अब हमने क्या सीखा है, हमने सीखा है कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं जो होती हैं वो हमारी कैसी होती हैं, अनुपात समान अनुपातिक होती हैं। अब संगत भुजाएं कैसे, जैसे इसकी भुजा AB लंब है तो इसका लंब होगा हमारा E और D। ऐसे ये BC आधार है तो इसका आधार होगा DC। तो ये ऐसे ये AC हमारी कर्ण है तो EC इसका भी कर्ण होगा। तो ये क्या है, हमारी संगत भुजाएं हैं। अब हम क्या करें, इन संगत भुजाएं हैं तो असंगत भुजाओं के अनुपात जो होते हैं वो कैसे होते हैं, समानुपात में होते हैं। तो हम इसलिए यही लिख देंगे, हम जानते हैं कि संगत भुजाओं काय में हम जानते हैं कि काय में जानते हैं कि समरूप
समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, समरूप त्रिभुजों में संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समानुपाती होती है। तो हम लिख देंगे समानुपाती होती है, लिख दिया समानुपाती होती है। अब समानुपाती होती है तो हम लिख देंगे इसे समानुपाती में, हमें इसमें ये भुजा और ये भुजा इन्हीं की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे, इसमें इन समानुपाती जो भुजाएं हैं तो लिख देंगे। जैसे AB की AB की संगत भुजा कौन सी है, ED, तो हम लिख देंगे AB बटे ED बराबर ऐसे BC बटे कौन सी हो जाएगी हमारी, BC बटे DC, तो हम लिख देंगे BC बटे DC। ठीक है, ये भुजाएं हैं। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, अब हम इनसे हल करके देख लेते हैं। हमारा C का मान जो DC यानी इस X का मान आ रहा है कि नहीं, मान रख देते हैं। अब AB हमारा, AB की भुजा कितनी है 3.6, तो हम यहाँ पर इस वाली जगह पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं 3.6। और नीचे हमारा ED, अब ED क्या है, ED हमारी इस लड़की की लंबाई है। अब इस लड़की की लंबाई कितनी है 90 सेंटीमीटर, तो अब 90 सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे कि ED बराबर 90 सेंटीमीटर क्या है, लड़की की ऊंचाई। अब देखो जी मीटर में है, ये भी मीटर में है और जी काय में सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हम इसको सेंटीमीटर में बना लेंगे। ये हमारी 90 सेंटीमीटर जो लिखी है इसको हम मीटर में बना लेंगे। मीटर में बनाने के लिए 100 का भाग दे देंगे और यहाँ पर लिख देंगे मीटर। एक बिंदी से एक बिंदी काट 10 का भाग देंगे हम इस 9 में, तो आ जाएगा 0.9 मीटर। अब हम ED का मान कितना रखेंगे, ED बराबर हमारा कितना आ जाएगा 0.9, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 0.9 काहे का मान है, ED का, बराबर का बराबर लिख देते हैं। BC हमारा कितना है, जो B और C जो पूरा मान होगा हमारा ये वाला लिख देंगे, तो हम कितना लिख देंगे 4.8 प्लस x। अब नीचे DC बचा है, तो DC का मान कितना है, हमने x है, यहाँ पर देख लो चाहे x है तो x लिखेंगे। अब क्या करें, अब इनमें जो भी हो हम कर सकते हैं वो करेंगे। तो यहाँ से दशमलव हटाओ, यहाँ से दशमलव हटा, इधर 36 इधर 9 का भाग 36 में दे देंगे। 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 4 बार में चला जाएगा, 4 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर हमारा कितना बचा रहेगा 4 बटे में कितना 1, और यहाँ पर कितना हमारा 4.8 प्लस x, नीचे भी कितना है हमारा x है। अब क्या करें हम, इसका इसमें कैंची गुणा और इसका इसमें कैंची गुणा कर देते हैं। x का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4x, और 1 का इसमें करेंगे तो 4.8 प्लस x हो जाएगा। x को इधर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 4x माइनस धन का माइनस का x हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेंगे 4.8। 4 से 3 चला, 4x में से 1x चला जाएगा, कितना बचेगा हमारे 3x, बराबर इधर कितने बचे 4.8। 3 को इधर लाएंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 4.8 बटे 3। गुणा की संख्या है, भाग में चली जाएगी, 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 16 दूनी 30, 16 30 48, यानी 16 बार में 1.6 आ जाएगा हमारा इसका 1.6 मीटर। इस जो हमारी इस DC की जो छाया की लंबाई है वो कितनी आ जाएगी 1.6 मीटर। तो हम कहेंगे क्या लिखेंगे अतः लड़की की छाया की लंबाई 1.6 मीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आगे आने वाली वीडियोज में और भी हम इसी तरह के सवालों को हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे कि हम आगे आने वाले वीडियोज भी देख सकें और कुछ पढ़कर सीख सकें। धन्यवाद।